डिजिटल इंडिया की इस तेज रफ्तार यात्रा में जहां एक और देश टेक्नोलॉजी के नए आयाम छू रहा है, वहीं दूसरी ओर एक और गंभीर संकट तेजी से उभर रहा है, साइबर क्राइम का। गृह मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़े खतरे की भयावहता को साफ तौर पर सामने ला रहे हैं। बीते 4 सालों में साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन और हैकिंग के मामलों में चौंकाने वाली 401% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2021 में जहां करीब 4.5 लाख केस दर्ज हुए थे, वहीं 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर 22 लाख से भी ज्यादा हो गया है। यानी महज 3 सालों में साइबर क्राइम के मामले 4 गुना से ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये बढ़ोतरी यही नहीं रुकी। 2025 के सिर्फ पहले 6 महीनों में यानी 30 जून तक ही 12 लाख से ज्यादा साइबर क्राइम के केस दर्ज हो चुके हैं, जो 2021 और 2022 जैसे पूरे सालों के आंकड़े को भी पीछे छोड़ चुका है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पर है, जहां इस साल अब तक 1.6 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश 1.4 लाख मामलों के साथ दूसरे और कर्नाटक 1 लाख केसों के साथ तीसरे नंबर पर है। ये तीनों राज्य बीते 3 सालों से साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। अगर सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों की बात करें तो गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक में साइबर अपराधों में सबसे ज्यादा उछाल दर्ज किया गया है। गुजरात में 824%, उड़ीसा में 783% और कर्नाटक में 763% का इजाफा हुआ है। ये आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि देश के लगभग हर कोने में साइबर क्राइम की पकड़ मजबूत होती जा रही है। इस खतरे का सबसे दर्दनाक पहलू है बच्चों को निशाना बनाना। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच 3000 से ज्यादा चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस सामने आए हैं। इसी अवधि में बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन स्टॉकिंग के 500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। 2021 में बच्चों से जुड़े साइबर अपराधों में 25% की बढ़ोतरी हुई। 2022 में आंकड़ा 32 से 5% तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया, चैट रूम और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ऐसे अपराधों के बड़े जरिए बनकर उभर रहे हैं। पिछले साल की एक टीम ने एक टेलीग्राम चैनलों का खुलासा किया था जो बड़े पैमाने पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेयर कर रहे हैं। इसके बाद टेलीग्राम को मजबूरी में इन चैनलों को हटाना पड़ा था। देश की सुरक्षा व्यवस्था भी अब साइबर अटैक्स के निशाने पर है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी DSCI रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में हर मिनट औसतन 760 साइबर अटैक प्रयास हो रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी और बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। साल 2025 की शुरुआत में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके ठीक बाद भारत पर साइबर हमलों की बाढ़ सी आ गई थी। इस एक घटना के बाद 15 लाख से ज्यादा साइबर अटैक दर्ज किए गए, जिनका मुख्य निशाना थे भारत के रक्षा तंत्र, बिजली व्यवस्था, टेलीकॉम नेटवर्क, वित्तीय संस्था और परिवहन तंत्र। जांच एजेंसियों के अनुसार इन हमलों को पाकिस्तान और उसके सहयोगी हैकिंग ग्रुप द्वारा सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। इन सभी आंकड़ों और घटनाओं से एक बात बिल्कुल साफ है, भारत अब साइबर क्राइम के सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है। एक तरफ आम नागरिक ऑनलाइन धोखाधड़ी, यौन शोषण और डिजिटल ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, तो दूसरी ओर विदेशी हैकिंग नेटवर्क भारत की रणनीतिक सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। अब जरूरत है एक मजबूत साइबर सुरक्षा नीति की, जागरूकता फैलाने की और लोगों को डिजिटल दुनिया के खतरों से सावधान करने की, क्योंकि आने वाला समय पूरी तरह डिजिटल होगा और सुरक्षा के बिना डिजिटल भविष्य एक असुरक्षित भविष्य बन सकता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।